बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यानी ये जो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो, बहुत बहुत, और जो भी आपकी खुशियां हैं सब आपको नसीब हो, मुझे भी और आपको भी। आइएगा, ईद के मौके पर जैसे ही सुबह होती है तो हम फातिहा ख्वानी करते हैं। तो फातिहा ख्वानी बहुत छोटी सी हमें करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। जैसे हम सेवइयाँ बनाते हैं, शकरानी बनाते हैं, गोश्त, बिरयानी, नए नए तरीके के पकवान बनाते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें फातिहा ख्वानी करें। तो फातिहा ख्वानी करें किसके नाम की, ये भी आप समझ लें। देखें, ये 3 काम पहले आपको करने हैं, बिल्कुल आपको करने हैं ईद के फौरन बाद, ईदगाह पे जाने से पहले पहले। अगर मेरे भाई इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वो भी करें, मेरी बहनें सुन रही हैं तो वो फातिहा का तरीका सीख लें। मुकम्मल और बहुत छोटी सी फातिहा है। देखिए, पहला काम आपको क्या करना है कि आपको फजर से पहले पहले गुस्ल करना है, क्योंकि गुस्ल करना इस रात में सुन्नत है प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप गुस्ल करें, यानी कि फजर से पहले कर लें तो बेहतर है, वरना फजर की नमाज पढ़ने के बाद भी करें तो सूरज निकलने से पहले पहले करें, पहला काम। दूसरा, आपको सुरमा लगाना है। तीसरा, आपको सदका देना है किसी गरीब को, मोहताज को। अगर रास्ते में जो भी मिला गरीब ना है तो अपनी बहनों को आपको सदका देना है। और सदका अपने वालिदैन को भी दे सकते हैं, अपने भाइयों को भी दे सकते हैं, अपनी छोटी छोटी बहनों को, दूसरी बेटियों को, जो दूसरों की बेटियां हैं, दोस्त रिश्तेदारों की हैं, अपने मोहल्ले की लड़कियां हैं, बेटियां, उन्हें दें। सदका जरूर दें। अगर कोई गरीब पड़ोसी है उसे दें। बहरहाल आप घर में से जब निकलें, ईदगाह पर जब जाएं, तो मेरे भाई अपनी बहनों को, अपने जो भी जानने वाले हैं उन्हें थोड़ा सदका देकर जाएं। और ये है भाइयों के लिए, क्योंकि सदका तमाम बलाओं को टाल देता है। और इससे बड़ी खुशी क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, जब खुशी आए तो भी सदका करो और जब गम आए तब भी सदका करो। सदका गमों से खलासी है और खुशियों के लिए शुक्र के तौर पर हमें सदका देना चाहिए। तो ये मेरे भाइयों को ये काम जरूर करना चाहिए। अब मेरी बहनें जो सुबह खुसूस हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फातिहा लगाएं आप। और ये कहती हैं कि ऐसे लड़की नहीं खाती हैं इस खाने को, लड़के नहीं खाते, नहीं, लड़के हों लड़कियां हों सब खा सकते हैं, क्योंकि फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबके लिए बहुत ही प्यारी हैं। वो सबके लिए ही एक खातून जन्नत है और सभी को उनसे प्यार है। तो चाहे मर्द हो औरत हो, सभी इस फातिहा का खाना खा सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, और एक काम में जो आपको बताऊंगी वो भी आपको करना है। अब आइएगा फातिहा किस तरह करना। देखिए, फातिहा का खाना आपने रखा, जो भी आपने बनाया प्यालियों में करके रख लिया आपने, इतर वगैरह भी वहां लगा लिया अच्छे से। तो आपको एक मर्तबा अलहम्दु शरीफ पढ़नी है माँ बिस्मिल्लाह के साथ। 3 मर्तबा आपको छोटा फातिहा बतानी है, छोटी सी, जो मेरी हर बहन पढ़ सकती है, हर मेरी बहन। अगर ज्यादा याद है तो ज्यादा पढ़ सकती हैं आप, लेकिन जो बिल्कुल शॉर्ट में है वो इतनी पढ़े। अलहम्दु शरीफ 1 मर्तबा, 3 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद, 1 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी। इसके बाद आप इसाले सवाब करें तमाम अपनी जितनी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के और हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक, यानी कि जितने भी नबी दुनिया में आए हैं, जितने पीर पैगंबर आए हैं, और खुसूस हजरत फातिमा ज़हरा की रूह को इसका भेजे सवाब। और अपने मरहूमों के लिए भी इसका इसाले सवाब करें। अब आइएगा, अगर जो मेरी बहन ज्यादा चाहती है तो उन्हें चाहिए कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें। फिर इसके बाद आप चारों कुल पढ़ें, यानी कुल या अय्युहल काफिरून 1 मर्तबा, और सूरह इखलास 3 मर्तबा, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ना है आपको। ये पढ़ने हैं चारों कुल। उसके बाद आपको फिर आ जाना है, दोबारा से अलहम्दु शरीफ पढ़नी है एक बार, अलिफ लाम मीम से लेकर के हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ना है, एक रुकू कुरान पाक का। इसके बाद अगर आपको कोई आयत करीमा याद है तो वो पढ़ सकती है, ना तो ये आयत है व इलाहुकुम इलाहु, ये वाली आयत पढ़ लें। इसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और दुरूद ताज याद है तो दुरूद ताज पढ़ लें, दुरूद तंजईना पढ़ लें आप। इसके बाद पढ़ने के एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद इसाले सवाब करें, और सवाब इसी तरह औलिया अंबिया की बारगाह में पेश करें, और खुसूस हजरत फातिमा ज़हरा की रूह को भेजें। और उसके वसीले से ही तमाम अपने जो मरहूम है, आपके भाई बहन जितने भी हैं आपके अजीज व अकरबा दुनिया से चले गए, उनकी रूह को भेजें। इसके पढ़ने का सही तरीका यही है, और इसाले सवाब भी इसी तरह करें। औरतें ईद उल फितर की नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती, क्यों उनके लिए मना है? बिल्कुल मेरी प्यारी अजीजों, जो मेरी बहनें नहीं पढ़ हुई हैं, जो मेरी बहनें नहीं जानती, तो वो आज जान लें क्यों नहीं पढ़ती। इसलिए कि मर्दों के लिए ये वाजिब है ईद उल फितर की नमाज, लेकिन औरतों के लिए वाजिब नहीं है। जब वाजिब ही नहीं तो क्यों पढ़ें? तो इसलिए वो नहीं पढ़ सकती। हाँ, आप चास्त की नमाज पढ़ें, 4 रकात नमाज चास्त की पढ़ें, और वो भी तब पढ़ें जब मर्द हजरात ईदगाह पे से आ जाएं, और आपको चाहती हैं आप 9 बजे से लेकर के आप 12 बजे तक पढ़ सकती हैं। 12 बजे से, यानी कि 9 और 12 के बीच में आप कभी भी पढ़ सकती हैं। तो 4 रकात नमाज चास्त की पढ़ें,
दो रकात की नियत करके। आप कितनी किरात लंबी कर लें, आप कितने ही ज्यादा लंबा सिजदा कर लें, अगर आप अपने लिए इसाले सवाब चाहती हैं कि मुझे ज्यादा फायदा हो, तो आपको इतना ही फायदा होगा जितना कि ईद उल फित्र में जो नमाज मर्द हजरात पढ़ते हैं, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ते हैं जो मर्द, उसका सवाब आप भी पाएंगे, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है, आप अल्लाह की इबादत करना चाहती हैं। लेकिन औरतों के लिए ये वाजिब नहीं है, मर्दों के लिए वाजिब है। यारी जो उम्मीद करती हूँ कि समझ गई होंगी, तो इस क्लिप को आगे भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।